इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ VVI गेस सब्जेक्ट की क्वेश्चन ही बताया जाएगा। सभी प्रश्नावली से मैं उन्हीं क्वेश्चनों को छाट कर बताऊंगा दोस्तों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तरह के क्वेश्चन बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी प्रश्नावली से क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ दोस्तों। उन सभी पर मैं घेरा लगा दिया हूँ। अगर आपसे बनता है तो पहले आप उसे बनाकर ट्राई कर लीजिएगा, और अगर ना बने तो कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन दोस्तों विस्तार में करके बताऊँगा। देखिए, इस चैप्टर मतलब प्रश्नावली 5.1 से बहुत कम क्वेश्चन आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे दोस्तों तो इसमें से मतलब 1-2 आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम आता है। तो एक ये वाला आपको बना लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये दोस्तों आया था, मुझे याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कैसे माने कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये अवे करेगा। तो देखिए, मैंने दोस्तों पहले ही क्वेश्चन बैंक को सोल्व करवा रखा है। 2009 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं दोस्तों मैथ के, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक कर विस्तार में करके मैंने बताया। तो मुझे पता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं दोस्तों यहाँ पर छाट कर लाया हूँ सभी प्रश्नावली से। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं ईयर बाय ईयर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर बाई दोस्तों सब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। उसके बाद इधर प्रश्नावली 5.2 से भी दोस्तों मैं 3-4 क्वेश्चन लाया, जो कि ये 2 नंबर वाला में बहुत बार पूछा गया। तो आप सभी को इनको भी बना लेना है। इसी तरह दोस्तों मैं सभी प्रश्नावली से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार आते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सभी नहीं बनाना, जिस पर मैं घेरा लगाया हूँ उन सभी को बनाना है। तो अगर आपसे बनता है तो बनाकर एक बार ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों, फिर तो मैं बताऊंगा। यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5 अंक वाला आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 5.5 से दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 अंक का आएगा। तो आपको इस प्रश्नावली को अपने से बनाना खुद से दोस्तों 2 बार। इसके बाद आगे प्रश्नावली जैसे 6-7 से भी आता दोस्तों, लेकिन अभी मैं उधर नहीं छाटा हूँ, इसलिए अभी जो इतना भी छाटा हूँ उसको सोल्व करके बता देता हूँ। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो लगभग 2 वीडियो भी इसमें जा सकता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर इतना के सांतत्यता की जाँच करें, मतलब है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हल में लिखना है आपको कि जो दिया है उसको एक बार लिख दीजिएगा। जैसे हल में दिया है f(x) बराबर क्या दिया हुआ 2x² - 1। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों चेक करें किस पे, x बराबर 3 पे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि 3 पर चेक करना। और f(x) बराबर हमारा क्या दिया हुआ, तो ये दोस्तों पहले हम प्लस वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही हुआ है तो प्लस वाला ही होगा, यानी 2x² - 1 ये हमारा f(x) का मान है। अब हम f(x) के जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 की स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों x के जगह पे 3 रखना, फिर -1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18 -1 बराबर 17। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है लिमिट x टेंड टू 3 f(x) बराबर हमारा कितना आया मतलब f3 बराबर इतना आया। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे कि अतः x बराबर 3 पर f(x) दोस्तों क्या है संतत है। तो यही दोस्तों इसको पूछ रहा था। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन और बना लेना दोस्तों, बस इतना ही बनाना है। 2 अंक में आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, फलन f के संतत पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। इसको भी दोस्तों हमें चेक करना संतत है कि नहीं। हाल में सबसे पहले आपको लिख लेना है दोस्तों कि दिया है, जो दिया हुआ था f(x) बराबर उसको हम लिख लिए। और यहाँ पर क्या है x से बड़ा है 1 और ये दोस्तों छोटा है, तो हम LHL में क्या लेंगे माइनस वाला ले लेंगे। यानी कह रहा हाँ x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे दोस्तों आपको क्या करना है पहले चेक कर लेना है। यहाँ पर हमें LHL में पहले कर लेते क्या, लिमिट x टेंड टू -1 f(x), तो फिर इसका मान देंगे f(x) का मान देंगे, तो इसमें से दोस्तों फिर निगेटिव हट जाएगा और यहाँ पर हमें f(x) का मान दे देंगे। कितना था ये वाला ले रहे हैं तो x + 5 था। अब इसका मान रख देंगे हम, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 5 बराबर 6 आ जाएगा। उसके बाद हम आर से चल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में f(x) बराबर दोस्तों लिमिट x टेंड टू 1, और यहाँ पर क्या है x - 5 है। तो जब इसका मान रख देंगे हम दोस्तों तो 1 - 5 बराबर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा LHL और RHL दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो लिख देंगे कि यहाँ दोस्तों यहाँ हमारा LHL बराबर डज नॉट इक्वल RHL, क्या बराबर मतलब सेम नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह x बराबर 1 पर
संतत नहीं है क्योंकि डिफरेंट आया, बस यही पूछ रहा था। इसके बाद आपको प्रश्नावली 5.2 से दोस्तों बनाना है पहला, चौथा, आठवां और सातवां। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको मान लेना है y बराबर, और यहाँ पर बोल रहा था दोस्तों कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हल में आपको लिखना जरूरी है दोस्तों कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो माना कि y बराबर इतना, फिर इसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम x के सापेक्ष करें तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों एक बार इसको लिख लेते हैं dc के रूप में। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमें दिख रहा है ये पूरा को x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया sin x। अब sin x का dc क्या होता है दोस्तों cos x। x की जगह पे आपको पूरा लिखना है। फिर यहाँ पर श्रृंखला चैन रूल के द्वारा दोस्तों हम x² + 5 का करेंगे। तो ये तो हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पर दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा nx और n-1। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा 2x आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 5 क्या है कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2x आगे भी लिख सकते हैं, x² + 5, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि y बराबर, उसके बाद एक बार लिख देना दोस्तों कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम इसको एक बार लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों sec x। अब sec x का dc क्या होता है, sec x का dc दोस्तों sec x × tan x होता है, sec x × tan x होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या पूरा हम माने, तो पूरा को लिखना भी पड़ेगा दोस्तों, यानी sec x, x के जगह पर क्या tan √x है, फिर इंटू में दोस्तों tan x, यानी tan × tan √x हो जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा सेक का, लेकिन चैन रूल के द्वारा श्रृंखला नियम के अनुसार फिर से हमें tan √x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इधर से थोड़ा लिख लेता हूँ क्योंकि ये लंबा हो सकता है, tan √x × tan √x। अब यहाँ पर ये जो √x दिख रहा है इसको आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बन गया tan x। तो tan x का dc क्या होता है दोस्तों sec² x होता है, x के जगह पर क्या है √x है। तो देखिए ये हुआ अभी सिर्फ tan का। अभी फिर से दोस्तों हमें रूट का करना पड़ेगा। देखिए इसमें पहला का क्या है सेक का करना है, पहला हुआ, फिर उसके बाद दूसरा में tan का करना है, फिर तीसरा में दोस्तों रूट का करना, और फिर चौथा में x का करना। तो x का तो 1 ही होता है, उसका करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये हुआ दोस्तों हमारा दूसरा का नंबर। अब बारे रखिए तीसरा का नंबर का, यानी √x का। तो √x का dc आप लोगों को पता होगा, तो 1/2 √x होता है। फिर यहाँ पर tan √x हो जाएगा, और ये दोस्तों sec² √x, और इसका करेंगे 1/2 √x हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसको आगे भी ला के लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको y मान लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो बच क्या गया √cot x² बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि पहले हमें रूट का करना पड़ेगा, यानी पहला में रूट का करेंगे, दूसरा का में कोट का करेंगे, और फिर तीसरा का में दोस्तों x² का करेंगे चैन रूल के द्वारा। तो पहला में क्या आ रहा है √x, यानी ये पूरा को आप x मान लीजिए, अंदर जितने भी है उसको x मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका dc क्या हो जाएगा 1/2 √x, x के जगह पर हम पूरा माने यानी कोट x² हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा, फिर तो ये तो हुआ पहला का, अभी दूसरा का करेंगे चैन रूल के द्वारा, यानी श्रृंखला नियम के अनुसार। तो यहाँ पर 2 से 2 कट सकता है दोस्तों क्योंकि ऊपर नीचे है, तो बच क्या गया यहाँ पर कोट x², और फिर गुना दे देंगे, यहाँ पर ई पूरा को x मान लीजिए। तो कोट x का dc क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में दोस्तों इसका cosec x होता है, तो x के जगह पे x², तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर चैन रूल के द्वारा हम x² का करेंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस चाहें तो यहाँ ला दीजिए और इसको ऊपर लिख दीजिए cosec x² बटे अंडर रूट में कोट x²। तो यहाँ पर दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी nx 2x हो गया, और n-1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2x को लाके यहाँ पर लिख दीजिएगा आगे में, तो भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों 8वां नंबर भी मैं घेरा लगाया हूँ। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है,
ये पूरा को x मान लेना। तो ये भी आसान है दोस्तों, जिस तरह मैं इसको बताऊँ उसी तरह ये भी बनेगा। पहले आपको कोस का करना, यानी ई इसको पूरा x मान लीजिएगा तो कोस x हो जाएगा। फिर चैन रूल के द्वारा रूट x का कर लीजिएगा। तो बस आपको इतना ही करना है इस चैप्टर से। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर से नहीं प्रश्नावली से दोस्तों, हम अभी प्रश्नावली में चल रहे हैं और इसके बाद आता है प्रश्नावली 5.3। तो इसमें भी मैं पहले ही से घेरा लगा दिया हूँ दोस्तों। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाला। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है दोस्तों, मैं इसको सोल्व कर बताता हूँ। पहला में dy/dx ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है एक बार कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ डी के रूप में, यानी 2x। देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है तो आप 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ पर dy/dx बाहर ही निकाल दीजिएगा ताकि ज़्यादा बेटर है, sin x। अब यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और x का करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 3y है तो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा x का। और इधर साइन का फिर दोस्तों कोस x हो जाएगा। हमें बोल रहा है कि dy/dx का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोल रहा था इतना मान निकालें। तो देखिए ये दोस्तों अगर हम इसको ई पट्टी ला देते हैं, यानी 3y/dx बराबर कोस x, और ये जो 2 यानी प्लस में था इसको ई पट्टी ले जाएंगे तो यानी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें dy/dx का मान आसानी से मिल जाएगा। 3 को हम ई पट्टी भेज देते हैं, यानी कोस x -2, और 3 को जब ई पट्टी लाएंगे दोस्तों तो ई बटाम हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा dy/dx का। इसके बाद मैंने 5वां नंबर क्वेश्चन में घेर लगा था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम एक बार कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप पूरा लिखिएगा दोस्तों ताकि पेज भर जाए वहाँ पर, क्योंकि बहुत पेज रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब एक बार लिख देते हैं x² प्लस d/dx x इंटू वाई प्लस d/dx y² बराबर d/dx बराबर मतलब 100। तो 100 तो कांस्टेंट है तो उसका डी दोस्तों 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो nx यानी n के जगह पर 2, अरे फिर घटा देंगे तो 1, फिर प्लस। देखिए यहाँ पर x इंटू आ गया, तो इंटू का एक ही डी होता है दोस्तों, आपको पता होगा d/dx u/v का, u इंटू v का, बटा का भी होता है इंटू का भी होता है। तो अगर आप पहले u लेते हैं तो v का डी करना पड़ेगा, यानी v का डी। तो v लिए तो फिर यहाँ पर v और फिर u का डी कीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस फार्मूला का उपयोग हम यहाँ पर कर देते हैं। तो हम x ले लेते हैं तो डी किसका करना पड़ेगा, v का, यानी इसको हम u लिए हैं, इसको v ले हैं, तो u बाहर हो गया तो v का डी करना पड़ेगा, यानी y का डी करेंगे दोस्तों तो dy/dx हो जाएगा। फिर v को वैसा ही लिख दीजिए, यानी y हो जाएगा। तो u का डी कीजिए, u का x का डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस इसका हो गया, तो यहाँ पर फिर से x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 2y, और फिर y का कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा। और 100 कांस्टेंट तो उसका 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें बोला है dy/dx का मान ज्ञात करें। तो जो dy/dx एक जात वाला को एक तरफ कर लेना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, dy/dx वाला को एक तरफ आइए, वो इसमें है dy/dx। अब जिसमें नहीं है उसको ऊपर कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों एगो ये बच गया, एगो ये बच गया, तो ये दोनों इन्हें प्लस में, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस या इधर आकर माइनस में, और इसको भी इधर भेज देंगे तो ये -y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन लेना है dy/dx, तो क्या हो जाएगा x + 2y, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेना तो x + 2y हो जाएगा। अब हमें बोल रहा है dy/dx का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले दूर रहे उसको लिखिए और जो सटल रहे उसको नीचे लिखिए। तो -2x/y x + 2y। तो फिर से इसे हम तेरिया गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा dy/dx का। उसके बाद एक 8वां नंबर क्वेश्चन बनाना दोस्तों, इस पर भी मैं घेरा लगाया था। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है हल में कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो आप पूरा लिख दीजिएगा। और इसको भी हम एक बार डी के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ sin² y बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि स्क्वायर दोस्तों साइन पे है। अगर ये स्क्वायर x पे रहता तो पहले हम साइन का करते, लेकिन इसका स्क्वायर साइन पे है तो x के पावर n वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 2 sin x। n के जगह पे 2 है तो 2 sin x, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो उसको हम नहीं लिखते। तो ये हुआ x के पावर n वाला फार्मूला पे, लेकिन श्रृंखला नियम के अनुसार फिर से हमें sin x का करना पड़ेगा। तो sin x का डी दोस्तों क्या होता है, cos x होता है। उसी तरह इसका भी करेंगे 2 sin x इंटू, यहाँ पर दोस्तों सॉरी कोस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos y
और गुने में दोस्तों फिर कोस का डीसी क्या होता है श्रृंखला नियम के अनुसार, ये तो हुआ एक्स के पावर एन वाला पे, तो 2 कोस वाई हुआ। और फिर कोस वाई का करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन वाई हो जाएगा इसका डीसी, और 1 का तो दोस्तों कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन माइनस को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ देखिए गुना में है प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन को ही आगे लिख देता हूँ और इंटू कोस वाई बराबर 0। और हमें मान किसका निकालना, डी वाई बटा डी एक्स का। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले तो हमें एक्स के पावर एन वाला का करना, फिर कोस का करना, उसके बाद इसमें एक चीज़ और छूट गया क्या, वाई का करना। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स भी होगा, चैन रूल के द्वारा दोस्तों उसका भी करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस है उसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, साइन 2x बराबर दोस्तों 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है। तो इतना दिया हुआ तो इतना हम लिख सकते हैं, यानी साइन 2x बराबर, माइनस को बराबर कर देते हैं और इसका भी दोस्तों कोस 2x होता है। तो यहाँ पर y है तो y दे देंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो हमें पूछ रहा था मान डी वाई बटा डी एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा, जो पहले दूर है उसको लिखिए साइन 2x बटे कोस 2y। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला इसमें दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत बार आया हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है, y बराबर 10 इंटू इतना, इसे क्या करना, हल करना, डी वाई बटा डी एक्स निकालना। तो सबसे पहले आपको देखना दोस्तों कि इसमें हम क्या करें कि यहाँ पर भी tan का फार्मूला बन जाए। इधर जो रहे, जैसे यहाँ पर tan है तो इधर भी आपको tan का ही फार्मूला बनाने की कोशिश करना है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम कुछ मान लेते हैं तो tan का फार्मूला बन सकता है। कैसे, माना कि जितना भी x है दोस्तों, अगर उसके जगह पर हम tan थीटा ले लेते हैं तो एक फार्मूला बन जाता है। देखिए माना कि x बराबर tan थीटा, तो tan को ही पटिला दीजिए, तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा x की तरफ, तो इधर सिर्फ थीटा बच जाएगा। अब x बराबर जो हम tan माने वो यहाँ पर रख देते हैं, y बराबर tan इन्वर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। देखिए फार्मूला बन रहा है दोस्तों, मुझे याद है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, tan 3 थीटा का होता है। tan 3 थीटा बराबर इतना होता है दोस्तों tan इन्वर्स इंटू tan 3 थीटा। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो उतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर tan इन्वर्स इंटू tan x बराबर x होता है, तो x की जगह पर क्या दोस्तों 3 थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट y बराबर 3 थीटा हो जाएगा। तो हमें बोला था कि डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें, ये तो सिर्फ y का मान ही निकला, तो अब इसे हम डी से करेंगे। तो पहले इसमें आपको थीटा का मान रख देना, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पर दोस्तों tan इन्वर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और 3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे, तो tan इन्वर्स x का डीसी हो जाएगा। उसका डीसी क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा डी वाई बटा डी एक्स का सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, उसमें सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, उस पर ही सारे क्वेश्चन ये बन जाएगा जो बचा हुआ। तो पहले मैं वो फार्मूला ही बता देता हूँ। देखिए एक फार्मूला के 3 फार्मूले होते हैं, यानी 2 tan इनवर्स x एक फार्मूला होता है दोस्तों, इस पर ही सभी क्वेश्चन अब आगे के बनेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, कोस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर साइन में क्या होता है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइन का हुआ, और एक दोस्तों कोस इन्वर्स में होता है, यहाँ पर आपको इन्वर्स देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक tan में होता है tan इन्वर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये 3 फार्मूला को आपको याद रखना है, 2 tan इन्वर्स x बराबर। इसी पर दोस्तों आगे के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन को बताता हूँ। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, ऐसा सोचना है दोस्तों कि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन का ही फार्मूला बन जाए। तो साइन का नहीं होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये जो मिल रहा है ये कोस वाला मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोस का फार्मूला बनेगा, तो उसे लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, जो कोस आएगा तो इसको साइन में हम बदल देंगे। देखिए किस तरह, सबसे पहले यहाँ पर आपको मान लेना है, फार्मूला बनाने के लिए माना कि x बराबर दोस्तों tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan को ई पटिला दीजिए, तो इधर आकर ये इन्वर्स में बदल जाएगा और इधर थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर दोस्तों मैं नीचे लिख देता हूँ साइन इन्वर्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, कोस का होता है। तो यहाँ पर y बराबर साइन इन्वर्स इंटू
ये दोस्तों मैंने कोस में बताया था, कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, तो काम नहीं चलेगा, तो इसको भी दोस्तों आपको साइन में ही बदलना पड़ेगा। तो साइन में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन लिखेंगे और π/2 फंक्शन में ये चेंज हो जाता है, यानी π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या लगाए हैं, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। तो फिर इतना बराबर इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है, तो x के जगह पर 2 थीटा, और थीटा का मान मैंने पहले ही निकाल लिया, 2 गुने टेन इनवर्स x, लेकिन बोला है dy/dx ज्ञात करें, यानी इसका dc निकालना। तो यहाँ पर लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स x बच जाएगा। अब टेन इनवर्स x का डीसी होता है 1 + x², तो यहाँ पर 2/1 + x², इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला 13 नंबर में भी देखिए 2x/1 + x², तो ये किसका है, साइन का है। तो यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन आएगा, तो इसको भी दोस्तों आपको क्या करना है कि कोस में बदल देना है, फंक्शन चेंज करके π/2 वाला में। तो ये भी दोस्तों कोस कोस हो जाएगा, और इसका भी आंसर आप इसी की तरह आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके साइड में क्या है, साइन है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी साइन ही मान लेते हैं। जैसे माना कि x बराबर दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर साइन को ई पट्टी कर देते हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x आ जाएगा बराबर थीटा हो जाएगा। इधर से उधर करने में इनवर्स बदल जाता है। तो अब मान रख देना साइन इनवर्स इंटू 2x, x के जगह पे तो क्या रखना, साइन थीटा √1 - x², तो x के जगह पे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू, देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट इसका हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच जाएगा। अब आपको पता होगा कितना बराबर दोस्तों साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इतना होता है, तो साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पर भी आपको दोस्तों क्या करना है कि थीटा का मान रख देना है, यानी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर dy/dx निकालना है, तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल देंगे, और साइन इनवर्स x का डीसी कर देंगे। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2/√1 - x², इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। इसको क्यों छोड़े, एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कह रहा है हमको भी बना ले, हम भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि सेक इनवर्स इंटू में, तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर फार्मूला याद हो कि सेक में कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों इसका अपोजिट कोस होता है। तो यहाँ पर हम इसका कोस का फार्मूला बनेगा, और फिर इसको जब ऊपर ले चल जाएंगे तो यहाँ पर ये सेक में बदल जाएगा। 1/कोस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर दोस्तों कोस थीटा मान लेते हैं, तो कोस को ही पट्टी लाइए, तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा और इधर सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर सेक इनवर्स इंटू 1/2 x के जगह पे क्या रखना है, कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया दोस्तों क्या हमारा 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर भी फार्मूला होता है, क्या होता है, कोस में ही होता है, कोस 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा। अब देखिए मैंने बताया था कि 1/कोस अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये भी सेक में ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा दे देंगे। 1/कोस बराबर क्या होता है, सेक होता है, तो 2 थीटा दे दिए। अब यहाँ पर बन गया सेक इंटू सेक इनवर्स, सेक इनवर्स इंटू सेक x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x के जगह पर यहाँ पर भी 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान रख देंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या निकाले थे, कोस इनवर्स x निकाले थे। अब यहाँ पर dy/dx निकालना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, और कोस इनवर्स x का डीसी कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कोस इनवर्स x का डीसी माइनस में होता है 1/√1 - x², तो ये -2/√1 - x², इसका सही आंसर आ जाएगा dy/dx का। तो इस एक्सरसाइज से आपको इतना ही बनाना दोस्तों जितना मैं घेरा लगाया हूँ। उसके बाद इधर दोस्तों प्रश्नावली 5.4 से बनाना है। इसमें भी 2 मार्क्स वाला ही आते हैं, अगला से जो है उसमें 5 मार्क्स वाला आता है। तो यहाँ पर भी मैं पहले से घेरा लगा दिया हूँ। अगर आपसे बनता है तो वीडियो को रोक कर पहले आप बना लीजिए,
तो नहीं तो मैं यहाँ पर एक एक का बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो आपको सबसे पहले y मान लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बटा में क्या है दोस्तों, बटा में तो बटा का एक ही फार्मूला होता है डीसी में, डी यू बटा डी एक्स का। देखिए पहले मैं फार्मूला ही बता देता हूँ, u बटे भी का। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बटा में तो हम इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले नीचे वाला लेना होता है भी डी एक्स यू, मतलब पहले दोस्तों नीचे वाला लीजिए, भी लीजिए तो u लिखिए, और यहाँ पर बटा है तो माइनस देंगे, और इंटू रहता था तो प्लस देते थे। तो यहाँ पर u लिए तो फिर u देंगे, फिर d बटा डी एक्स, और फिर u है तो भी देंगे। और नीचे में दोस्तों सभी के मतलब बटा में जो नीचे रहे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बटा डी एक्स। इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ डीसी के रूप में, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऊपर वाला हमारा u है और नीचे वाला भी है, बस इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों हम साइन का करेंगे बाहर रख कर, तो क्या हो जाएगा, भी हमारा बाहर हो जाएगा साइन एक्स डी बटे डी एक्स यू की जगह पर क्या ई के पावर एक्स, फिर माइनस देना है दोस्तों यू की जगह पर ई के पावर एक्स डी बटा डी एक्स भी देना, भी की जगह पर साइन एक्स है, और फिर मैंने क्या कहा था नीचे पूरा का भी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, साइन एक्स का डीसी नहीं करना है, उसके बाद वाला का करना है, यानी ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, तो उतना ही हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू यहाँ पर दोस्तों साइन का हो जाएगा क्या, कोस एक्स। साइन का डीसी क्या होता है, कोस एक्स, और जो नीचे है उसको लिख देंगे यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें भी ई के पावर एक्स है, इसमें भी ई के पावर एक्स है, तो हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर एक्स बाहर निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बचेगा, और नीचे दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो यही हमारा डी वाई बटा डी एक्स का आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि इसको भी हम मान लिया, माना कि वाई बराबर ई के पावर एक्स के पावर क्यू है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ ई के पावर एक्स के पावर 3। तो देखिए ये पूरा को अभी आप मतलब दो गो के एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा ई के पावर एक्स, और आपको पता होगा कि ई के पावर एक्स का डीसी उतना ही होता है, तो जितना है दोस्तों उतना ही लिख दीजिए। ई के पावर एक्स का पावर मतलब डीसी इतना हो गया, फिर चैन रूल के द्वारा ये तो हुआ ई के पावर एक्स का, लेकिन चैन रूल के द्वारा ई के पावर एक्स के पावर क्यू का करना पड़ेगा, यानी ई के पावर एक्स के पावर क्यू गुने यहाँ पर दोस्तों एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाना है, तो एन एक्स और 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हम आगे लिख देते हैं, यानी ई के पावर एक्स के पावर क्यू। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में कई बार आया है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए दिया हुआ कुछ नहीं रहता, सिर्फ ये वाला रहता है, तो आपको मान लेना, माना कि y बराबर इतना, फिर उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स। देखिए यहाँ पर भी चैन रूल लगेगा क्योंकि x से ज़्यादा। पहले हम क्या करेंगे, log x का करेंगे, ये पूरा को आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया log x। अब log x का डीसी क्या होता है दोस्तों 1 बटा एक्स, और x के जगह पर यहाँ पर एक कोस पूरा लिखना, जितना भी x है पूरा लिखना, फिर चैन रूल के द्वारा हम इसका करेंगे कोस ई के पावर एक्स का करेंगे। तो ये जो ई के पावर एक्स है दोस्तों, ये पूरा को x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया कोस एक्स। अब कोस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में दोस्तों साइन एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा यहाँ पर ई के पावर एक्स का होगा। देखिए आपको ध्यान देना है, पहला ही गिन लेना दोस्तों, पहला में इसका होगा लॉग का, दूसर का में कोस का होगा, फिर तीसर का में ई के पावर एक्स का होगा, यानी 3 बार इसमें हमें डीसी करना है। तो 2 बार हो गया, अभी इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन ई के पावर एक्स बटे कोस ई के पावर एक्स दोस्तों, और यहाँ पर गुने में ई के पावर एक्स का डीसी उतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया साइन बटे कोस, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन ई के पावर एक्स और इंटू में ई के पावर एक्स, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले y मान लेना, और पहले ही गिन लेना दोस्तों कि कितने बार इसमें डीसी करना। तो देखिए यहाँ पर रूट ई के पावर रूट एक्स है, तो पहले तो हमें रूट का करना पड़ेगा, यानी पहला में रूट का होगा, फिर दूसर का में ई के पावर एक्स का होगा, यानी ई का पावर एक्स, और फिर तीसर का में फिर से रूट एक्स है, तो तीसर का में सिर्फ रूट एक्स का करना पड़ेगा, यानी इसमें भी हमें दोस्तों 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ पर भी हमें लिख देते हैं dy/dx बराबर d/dx रूट में दोस्तों, रूट के अंदर है e⁻√x। तो पहले हमें ये पूरा को x मान लेना, ये पूरा का क्या मानना, x मान लेना। तो √x का dc क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2√x, यानी 1/2√x। x के जगह पर पूरा क्या है e⁻√x है। तो ये हुआ हमारा पहला। अब दूसरा काम क्या है यहाँ पर दोस्तों e⁻√x है। तो आपको पता होगा कि e⁻√x का dc उतना ही होता है। तो यहाँ पर e⁻√x गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से हमें √x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 e⁻√x इधर कर देता हूँ मैं, और e⁻√x नीचे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर भी 1/2√x हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4 e⁻√x/4 यहाँ पर अगर हम इसको गुना करते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, √x आगे हो जाएगा 4√x और अंदर में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चाहें तो इसको अंदर भी गुना कर सकते थे दोस्तों, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्नावली से आपको इतना ही बनाना है। उसके बाद इधर आता है दोस्तों प्रश्नावली 5.5, जो कि 5 अंक के लिए काफ़ी फेमस है। इसमें से ही आपका अधिकतर 5 अंक वाला आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आपको घेरा लगाकर बताता हूँ। और ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार 2 अंक में आया है। पहले मैं तीसरा को ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपको मान लेना, माने कि y बराबर log x के पावर cos x है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना, पावर वाला में दोस्तों हमेशा log लगाना। जैसे y के पावर x के पावर y, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में पावर वाला। तो बस पावर देखते ही आपको फलन का पावर दिया हुआ है, बस इसमें आपको log लगाना ही है। log लगाएंगे तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आगे के भी जो भी क्वेश्चन दोस्तों पावर वाला, उन सभी को हम log लगाकर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है कि हल में दोस्तों दोनों तरफ आपको log दे देना है। log देने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये log y हो जाएगा, और ये दोस्तों log इंटू log x के पावर cos x हो जाएगा। अब देखिए जो पावर में है उसको हम नीचे भी ला कर लिख सकते हैं, यानी cos x इंटू log x। तो अब इसका हम DC कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर log x, यानी 1/y हो जाएगा दोस्तों, x नहीं है 1/y। फिर y का करेंगे तो dy/dx और cos x। तो देखिए यहाँ पर भी u इंटू v का करना है। तो पहले अगर आप u लेते हैं तो इसका DC करना पड़ेगा, यानी cos x लिए तो इसका DC कीजिए, ये पूरा को x ले लीजिए। तो log x का DC क्या हो जाएगा 1/x, x के जगह पर क्या पूरा log x है। फिर चैन रूल के द्वारा log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी log इंटू log x, और DC किसका करेंगे u का। तो cos का DC क्या हो जाएगा दोस्तों -sin x हो जाएगा। अब यहाँ पर du/dx बराबर y इधर बटा में इधर जाके इंटू में हो जाएगा, और ये दोस्तों इसको गुना कर देंगे तो cos x/x log x हो जाएगा। और फिर इधर हाँ ये माइनस आगे ला देते हैं, तो sin x इंटू log क्या हो जाएगा दोस्तों log x हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना है, y का मान दे देना है। क्या करना है, y का मान दे देना है। तो ये हमारा dy का मान आ जाएगा। y का मान क्या दिया हुआ, माने थे हम ऊपर log x के पावर cos x इंटू cos x/x log x, फिर माइनस साइन इंटू log x। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन बताएं। अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है तो नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा रोकना पड़ता है वीडियो। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सभी 5 अंक वाले ही रहेगा। जैसे इसमें जो आगे के क्वेश्चन वे थोड़ा लंबे हैं और 5 अंक वाले हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ 5 अंक वाले ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आगे भी प्रश्नावली 6, 7, 8 का। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उनको भी कम समय में अच्छा से रिवीजन हो।